Welcome to the FL Studio 25 Beginners Course. क्या आप भी अपनी खुद की बीट्स बनाना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो डरिए मत, आज का यह वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरिश सिंह और आज के इस फ्री FL स्टूडियो बिगिनर्स कोर्स में आपका स्वागत है। अगले 10 मिनट में मैं आपको FL स्टूडियो के वो सारे बेसिक्स सिखाऊंगा जिससे आप आज ही अपना पहला गाना बना पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरफेस को कैसे समझते हैं, ड्रम कैसे बनाते हैं, मेलोडी कैसे बनाते हैं और अपने गाने को सेव कैसे करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब आप पहली बार FL स्टूडियो खोलते हैं तो यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन सच में आपको सिर्फ 5 बटन समझने हैं। ऊपर की तरफ अगर आप टॉप बार पे जाओगे तो आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये आपके मेन 5 बटन है। इसको अगर आप सीख गए तो आप पूरा FL स्टूडियो सीख गए हो। इसके ऊपर अगर आप माउस इस तरह से लोगे तो एक यहाँ पर आप इसके नाम को भी देख सकते हो। यहाँ हिंट पैनल होगी, यहाँ पर हम जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसके नाम दिखेंगे। जैसा यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ प्लेलिस्ट, ये हमारा पियानो रोल, ये हमारा चैनल रैक, ये हमारा मिक्सर और ये हमारा ब्राउज़र। सबसे पहले बटन पे जाते हैं, इसका नाम है प्लेलिस्ट। यहाँ हम अपने गाने को अरेंज करते हैं। अरेंज का मतलब इंट्रो कहाँ आएगा, कोरस कहाँ आएगा और कैसे आपकी पूरी बीट बनेगी वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ये इस तरह का दिखता है। दूसरा बटन, जैसे हम दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पियानो कीबोर्ड की तरह दिखेगा और इसको बोलते हैं पियानो रोल। यहाँ हम अपनी मेलोडी बनाएंगे और कॉर्ड को यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद अगर हम तीसरे बटन पे क्लिक करें, इसको बोलते हैं चैनल रैक और यहाँ पर हम अपने ड्रम्स को बनाते हैं, साउंड को लोड करते हैं और यहाँ पर हम बीट बनाते हैं। यह एक मेन इंजन है बीट बनाने का, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे हम चौथे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका होगा मिक्सर। तो मिक्सर, यहाँ पर जो भी हम बनाएंगे इसकी सारी आवाज़ यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम EQ करेंगे, रिवर्ब डिले लगाएंगे और मिक्सिंग जिसको आप बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो आखिर में आता है 5वां बटन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से हाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र में क्या होगा, यहाँ पर आपके सारे साउंड, सैंपल और प्लगइन होते हैं। इसे आप अपनी लाइब्रेरी बोल सकते हैं। यहाँ से आप साउंड्स वगैरह को यूज़ कर सकोगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर पाओगे चैनल रैक पे। बस अगर आपने ये 5 चीज़ें समझ ली तो आप FL स्टूडियो सीख गए। चलिए अब अपनी पहली बीट बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तीसरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, चैनल रैक। यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट 4 चीज़ें नज़र आएगी, किक, क्लैप, हाई-हैट और स्नैर। अब सबसे ऊपर की ओर देखिए तो यहाँ से हम अपने गाने की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। कितना कम स्पीड में आप गाने को बनाओगे या कितना ज़्यादा आप गाने की स्पीड रखोगे। अगर मैं इसको दूसरे वे में आइडेंटिफाई आपको कराऊं तो इसको आप टेम्पो बोल सकते हैं या फिर आप इसको ताल भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपकी गाने की स्पीड को यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करता है। तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हो और इसको मैं रखता हूँ 124 पे। ये होगी हमारी स्पीड। अब यहाँ पर हम क्लैप को रखेंगे 2nd और 4th पे और हाई-हैट के लिए आपने राइट क्लिक कर देना और कर देना फिल इच 2 स्टेप्स पे। और किक को आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हो या फिर आप जा सकते हो, राइट क्लिक किया, फिल इच 4 स्टेप में। और यहाँ पर है स्नैर। स्नैर और क्लैप दोनों में से आप किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हो। स्नैर और क्लैप का मतलब है या फिर आप चुटकी मारते हो उसी का मतलब है, या फिर आप ताली मारते हो, दोनों का यही मतलब है। सुनकर देखते हैं। सिर्फ 30 सेकंड में हमारे पास एक बेसिक रिदम बनके तैयार हो गया है। चलो बीट तो बन गई, अब इसमें जान डालने के लिए एक मेलोडी चाहिए। प्लस पे क्लिक करेंगे, FL कीज। ये FL स्टूडियो का बेसिक पियानो है। तो यहाँ से आप बहुत सारी साउंड्स को यहाँ पर लोड कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये तो हमने पियानो लोड कर दिया है, अब इसको बनाना कहाँ है। अब इसको हम बनाएंगे दूसरे वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जाओगे पियानो रोल और ये यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक बढ़िया सी
मेलोडी। यह कीबोर्ड जैसा दिखता है। यहाँ आप माउस से नोट को ड्रॉ कर सकते हो। राइट क्लिक से ड्रॉ होगा, लेफ्ट क्लिक से आप इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, म्यूजिक थ्योरी। अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती तो आपके पास यहाँ और ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे राइट, तो यहाँ पर आपको स्केल मिल जाएगी। माइनर, मेजर, कोई भी आप स्केल यहाँ से चूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं बेसिक सी स्केल चूज कर सकता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर स्केल चूज करोगे तो आपके पास यहाँ पर ग्रे नोट हाईलाइटेड होंगे। जो लाइट ग्रे है जो दिख रहे हैं, उसके ऊपर आपने सिंपली अपनी मेलोडी बनानी है या फिर कॉर्ड्स बनानी है। सिंपल सा आपकी एक हेल्प करेगा जब आपको म्यूजिक थ्योरी के बारे में नहीं पता, सुरों के बारे में नहीं पता। अब नोट को ड्रॉ करेंगे, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो और इसको यहाँ से इस तरह से खींच सकते हो और इस तरह से पहली कॉर्ड हम बनाएंगे। और कॉर्ड किस तरह बनती है, जो आपके पास नोट है उसके बीच का एक एक नोट आपने छोड़ के चलना है और ये 3 नोट आपके कॉर्ड हो गए। तो आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप इसको आगे तक बढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर आप मेलोडी भी बना सकते हो। एक एक नोट को आप इस तरह से हम छोटा करेंगे। अब एक एक नोट को आप कहीं भी जो आपके पास हाईलाइटेड नोट है उस पे सिंपल से आपने इस तरह से रख देना है और सिंपली आपकी मेलोडी बन जाएगी। एक बार सुनते हैं। तो देखा आपने, अब यह एक असली गाने के जैसा लग रहा है। याद रखिए, म्यूजिक में कोई नियम नहीं होता, जो सुनने में अच्छा लगे वही सही होता है। अब हमारे पास ड्रम्स है, मेलोडी है, लेकिन सिर्फ एक लूप है, ये बार बार प्ले हो रहा है। इसे गाना बनाने के लिए हमें प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अगर इन सबको आपने अलग अलग करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ जाओगे स्प्लिट बाय चैनल और ये सारे आपके पास अलग अलग हो जाएंगे। अब हमको जाना होगा पहले वाले ऑप्शन पे, प्लेलिस्ट। यहाँ पर हम सारे गाने को अरेंज करेंगे। जैसे आप स्प्लिट करोगे वैसे यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि गाना कब शुरू होगा और पहले 4 बार में क्या आएगा, मेलोडी रखूँ या फिर ड्रम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले मेलोडी, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ इस तरह आपने पेस्ट कर देना है। आप यहाँ से इसको जूम भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4, तो आप 4 बार का इस तरह से पहले मेलोडी प्ले कर सकते हो। तो मेलोडी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे तक इस तरह से। पहले 4 बार में सिर्फ मेरी मेलोडी बजेगी। यहाँ आप डिसाइड करोगे क्या आपने करना है। तो 4 बार में यहाँ पर हम मेलोडी यहाँ पर प्ले करेंगे। उसके बाद हम अपने यहाँ पर जो हमने रिदम बनाया है, किक को लेंगे और उसके बाद क्लैप को लेंगे। तो अब इस तरह से आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इसे बोलते हैं अरेंजमेंट, कि गाना कैसे शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये हमने ड्रम्स रख लिए। अब एक बार इसको सुनते हैं। यहाँ से है प्ले और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेगी, पैटर्न और सॉन्ग। जब आप यहाँ पर बनाते हो तो आप पैटर्न सुनते हो। अगर आपने ये चीज़ यहाँ पर अरेंजमेंट में पूरा गाना सुनना है तो आप जाओगे सॉन्ग वाले मोड पे और यहाँ पर क्लिक करके प्ले कर दोगे। बहुत बढ़िया। तो ये गाना आप आगे तक ले जा सकते हो, आगे तक इसी तरह से आप इसको आगे तक ले जा सकते हो। मेलोडी को और आगे प्ले कर सकते हो और बीच बीच में कुछ चीज़ें आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आपका गाना आगे तक अगर आप पेस्ट करते जाओगे और चीज़ें ऐड करते जाओगे तो अलग अलग आपके पास यहाँ पर अरेंजमेंट बन जाएगी। इसको हम अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आप पेस्ट करते जाओ जितना लंबा आपने गाना बनाना है। सिंपल। मुबारक हो, आपका अपना पहला जो गाना है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसे दुनिया को कैसे सुनाए, लोगों को कैसे सुनाए, इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा फाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर जाना होगा एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जाएंगे हम, MP3 फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका अच्छा सा नाम रख सकते हो। तो मैं रखूँगा माय फर्स्ट
बीट। सिंपल। अब जहाँ भी आपने इसको सेव करना है वो लोकेशन आप चूज कर सकते हो। मैं डाउनलोड्स में सेव करूँगा या फिर आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हो लोकेशन में। अब यहाँ से सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ सेटिंग आपके पास आएगी, तो आपने इसको नहीं छेड़ना है। सिंपल आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपके पास यहाँ पर ये दिख जाएगा और बस आपका गाना आपके कंप्यूटर में सेव हो गया है। तो दोस्तों, यह था FL स्टूडियो का एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू। म्यूजिक प्रोडक्शन एक सफ़र सा है और आज आपने एक पहला कदम बढ़ा लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं जिसमें हम मिक्सिंग और प्लगइन, रिवर्ब, डिले के बारे में बात करें, तो नीचे कमेंट में लिखें पार्ट 2। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फ्री ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी प्रोड्यूसिंग।